हे वेलकम बैक टू एपल इंग्लिश क्लासेस। आज द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। द सोल्जर वॉज कंपोज्ड बाई, सोल्जर ये जो कविता है ये किन के द्वारा कंपोज किया गया है। अगर आप सोल्जर कविता के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे यानी एपल इंग्लिश पे आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए एपल इंग्लिश बाय अरविंद सर, या फिर आप सर्च कीजिए द सोल्जर बाय एपल इंग्लिश, या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हैं द सोल्जर बाय अरविंद सर। वहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। सोल्जर क्या है, सोल्जर को किसने कंपोज किया है, उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पे। द सोल्जर वॉज कंपोज्ड बाय, तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि सोल्जर कविता किसके द्वारा कंपोज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रुक, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू.एच. ओडन। सोल्जर ये जो कविता है ये रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कंपोज किया गया है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। W.B. Yeats डिस्क्राइब्ड हिम एज द मैन इन इंग्लैंड, यानी W.B. Yeats एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने वर्णन किया किनका, उनका मतलब कहने का है रूपर्ट ब्रुक का। तो इन्होंने रूपर्ट ब्रुक का वर्णन किया, किस रूप में वर्णन किया, तो इंग्लैंड के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, लर्नर के रूप में, सिंबॉलिक या फिर हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड के रूप में, हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड के रूप में वर्णन किया है। अब पढ़ेंगे पता चलेगा। चलिए तीसरा नंबर, द पोएम द सोल्जर इज़ अ काइंड ऑफ, ये जो कविता सोल्जर है इज़ अ काइंड ऑफ किस प्रकार की कविता है। सटायर है, सरमन है, इलेजीज है, सोनेट है। ये आपका सोनेट है। 14 लाइन की ये कविता है। रूपर्ट ब्रुक इज़ रिमेंबर्ड एज, रूपर्ट ब्रुक याद किए जाते हैं कैसे कवि के रूप में याद किए जाते हैं, एक रोमांटिक कवि के रूप में, एक वार पोएम के रूप में, एक वार पोइट के रूप में, एक सीरियस पोइट के रूप में। रूपर्ट ब्रुक एक सोल्जर थे, वार पोइट के रूप में जाने जाते हैं, युद्ध के कवि। द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर ये जो कविता है किस देश से संबंध रखता है, रसिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। इंग्लैंड के कवि रूपर्ट ब्रुक, और उन्होंने इंग्लैंड को सराहा है, वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर दिया है। तो ये जो कविता है सोल्जर, ये डील कहाँ से करता है, इंग्लैंड से, ये अपना संबंध इंग्लैंड से रखता है। द टर्म कॉन्सिल्ड मीन्स, इस कविता में जो शब्द कॉन्सिल्ड इस्तेमाल किया गया है उस शब्द का क्या अर्थ है। डाइड, प्लेड, हिडन, नन ऑफ दिस। कॉन्सिल का मतलब वैसे छिपाना होता है, छिपना होता है, तो यहाँ पे हिडन हो जाएगा, सी। सेवन नंबर में, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, इंग्लैंड ने अपने देशवासियों को फूल दिया है। तो फूल किस लिए दिया, और वैसे भी फूल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लव को, स्मेल को, ब्रेक को, या फिर प्लक को। इंग्लैंड ने अपने देशवासियों को फूल इसलिए दिया ताकि लोग जो है स्नेह को समझ सके। ए नंबर। नंबर 8, रूपर्ट ब्रुक हैज़ रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रुक ने कौन से कविता को लिखा है। ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, द सोल्जर, नन ऑफ दिच। इनमें से कोई नहीं। कौन से कविता अभी जस्ट हम लोग पढ़े, द सोल्जर जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, यानी रूपर्ट ब्रुक का कविता सोल्जर। 9 में आइए, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज़, यानी सोल्जर जो कविता है इसके स्पीकर क्या है, डॉक्टर हैं, ट्रेडर हैं, टीचर हैं, सोल्जर हैं, सोल्जर है। द सोल्जर जो कविता है उसके वक्ता सोल्जर है। द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, स्पीकर को डर नहीं लगता है, भयभीत नहीं होता स्पीकर वक्ता, किन से, मौत से, जीवन से, शेर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हम लोग स्पीकर के बारे में चर्चा की। स्पीकर जो है वो एक सैनिक है, एक सोल्जर है, और सोल्जर वही है जो मौत को कुछ भी नहीं समझता है, मौत से बिल्कुल भय नहीं लगता है, यानी 10 का क्या हो जाएगा, ए। 11, द डस्ट स्टैंड्स फॉर, इस कविता में आप डस्ट वर्ड को समझेंगे। डस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया गया, फार्मर, सोल्जर, टीचर, लीडर, सोल्जर के लिए। ए सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ लाइन्स, सोनेट जो कविता होता है कितने पंक्तियों वाला कविता होता है, 14। सोनेट 14 लाइन की कविता होती है और सोनेट 2 भाग में बटा होता है।
फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ पोएम्स जो होते हैं सोनेट के, उसको ऑक्टेव कहते हैं, और नीचे का जो 6 लाइन होता है उसको हम सिस्टेट कहते हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए हैं द सोल्जर में, मात्र 12 ही क्वेश्चन है, लेकिन सारे अहम क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे क्वेश्चंस और भी हो सकते थे, लेकिन उसका अहमियत जो है वो उतना नहीं है जितना कि ये 12 क्वेश्चंस का है। आने वाले समय में मेरा प्रयास है कि हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार किया जाए, और ग्रामेटिकल जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस लाएँ यहाँ पे, और यहाँ से हम एक अच्छी तैयारी आपको दे सकें, सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो सके तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जहाँ तक इसकी आवश्यकता हो। थैंक यू सो मच।